आश्वासन के 3 महीने बाद भी लंबित मांग पूरा नहीं होने से नाराज पंचायत सचिवों ने कलेक्टर एवं जिला पंचायत के बाहर प्रदर्शन नारेबाजी करते हुए जल्द मांग पूरा करने के लिए कलेक्टर जिला सीईओ को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर 2 दिन के भीतर मांगों पर विचार नहीं किया जाता तो 9 मार्च को रायपुर में जंगी प्रदर्शन कर विधानसभा का घेराव करने का ऐलान किया है। गौरतलब है कि पंचायत सचिव काफी लंबे अरसे से परीक्षा अवधि के 2 वर्ष पश्चात शासकीयकरण करने की मांग लगातार करते आ रहे हैं, लेकिन मांग पूर्ण न होने पर जिले के सैकड़ों पंचायत सचिवों ने शासन प्रशासन से गुहार लगाते हुए आज जिला कार्यालय के पास धरना प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी करते हुए रैली के रूप में कलेक्ट्रेट एवं जिला पंचायत पहुंच शासन प्रशासन के विरोध अपर कलेक्टर JR चौरसिया को ज्ञापन सौंपा। जल्द लंबित मांग पूरा करने की बात कह रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि अगर 9 तारीख को रायपुर में विधानसभा घेराव के दौरान कहीं प्रशासन के द्वारा सख्ती बरती गई तो वे बैरिकेड तोड़कर अपनी मांगे विधानसभा तक पहुंचाएंगे और आंदोलन को और शक्ति से जारी रखेंगे। एक सूत्री मांगों के लिए कि हम विभिन्न सेवा पंचायत स्तर पर देते हैं, शासन की योजनाओं को अंतिम छोर तक पहुंचाते हैं, इसलिए हमको नियमितीकरण की जाए एक सूत्री मांग है और माननीय मुख्यमंत्री के नाम है ससम्मान माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंचा दिया जाएगा। थैंक यू। हम लोग का एक ही मांग है पंचायत सचिव लोग का। हम लोग बहुत परेशान है, 26 वर्षों से हम लोग का मतलब शासकीयकरण नहीं हुआ है। कई बार हम लोग रैली प्रदर्शन हड़ताल कर लिए गए हैं, लेकिन आज तक मतलब कोई जवाब नहीं दिया गया है। अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती, हमारी मांगें नहीं मानी जाती हैं, तो 9 तारीख को हमारा विधानसभा घेराव है। विधानसभा घेराव होगा, जंगी प्रदर्शन होगा। अगर तब भी हमारे पक्ष में सकारात्मक निर्णय नहीं आता है तो हमारा जो रैली है वो रैली नहीं रहे कि हमारा आमरण अनशन और हड़ताल जंगी प्रदर्शन के रूप में हमारा आगे रणनीति तैयार हो चुका है। उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे और पुनः हड़ताल को आगे बढ़ेंगे। आपने बैरिकेड तोड़ने की बात भी कही है। आपने देखा होगा जब भी हमारी मांगे मानी जानी है या नहीं मानी जानी है वो तो दूर की बात है, लेकिन जब हम अपना ज्ञापन सौंपने तक जाते हैं तो हमको आधे दूर में ही रोक दिया जाता है। तो इस बार हम यह होने नहीं देंगे। क्योंकि हम बहुत पीड़ित हैं, 27 साल से हम आज पीड़ित हैं। हम अपना कार्य इतने अच्छे से दक्षता के साथ कुशलता के साथ हम अपना दायित्व निभा रहे हैं, उसके बाद भी हम आज निगलेक्ट किए जा रहे हैं, नज़रअंदाज किए जा रहे हैं। इसलिए हम इस बार बैरिकेड तोड़ना पड़ेगा तो बैरिकेड तोड़ेंगे और जंगी प्रदर्शन हमको जिस प्रकार से भी करना पड़ेगा हम प्रदेश नेतृत्व में पूरे हमारे गरियाबंद जिला वहाँ प्रदर्शन करेंगे, आगे बढ़ेंगे। बैरिकेड तोड़ना पड़ेगा तो जरूर तोड़ेंगे।